लक्ष्मी की कृपा की रात की ये कहानी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगी। गरीब ब्राह्मण और उसका दुख भरा जीवन। रात का अंधेरा गहरा रहा था। आसमान पर बादल छाए थे। कभी हल्की ठंडी हवा बहती तो कभी सन्नाटा दिल को चीर देता। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। अंदर भूख और पीड़ा का साम्राज्य फैला हुआ था। एक गरीब ब्राह्मण वहां बैठा था। उसकी आंखों में दर्द था। उसके बच्चे भूख से तड़प कर सो गए थे। पत्नी की आंखें लाल थीं। वो भी आंसुओं को रोकते रोकते थक चुकी थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। दीवारों पर सिर्फ गरीबी की परछाइयां थीं। गांव वाले अक्सर कहते, यह ब्राह्मण निकम्मा है, किस्मत ही फूट गई है इसकी। पर कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता था। ब्राह्मण सोच में डूबा था। क्यों मेरी झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा है? क्यों मेरे बच्चों की आंखों में आंसू हैं? क्या सच में माँ लक्ष्मी मुझे भूल गई? उसका दिल टूटा हुआ था, पर विश्वास अभी भी जिंदा था। धीरे धीरे आधी रात होने लगी। आसमान और भी गहरा हो गया। गांव का हर घर नींद में डूब गया, पर वो गरीब ब्राह्मण जाग रहा था। वो आंगन में गया, आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोने लगा। हे माँ लक्ष्मी, लोग कहते हैं आप धन की देवी हैं। लोग कहते हैं आप ही जीवन में खुशियाँ लाती हैं। तो फिर मेरे बच्चों को भूखा क्यों सुलाया गया है माँ? मेरी पत्नी के आंसू कौन पहुँचेगा? माँ, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शरीर थर्रा रहा था। फिर भी उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। माँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भी मेरा जीवन दुख से भरा है। हे माँ, आज अगर आप मुझे सुन रही हैं तो एक बार मेरी झोपड़ी में आ जाइए। उसकी ये प्रार्थना धीरे धीरे आंसुओं के साथ आसमान तक पहुंच गई। सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे पूरी सृष्टि उसकी पुकार सुन रही हो। रात और गहरी हो गई। ठंडी हवाओं के बीच अचानक झोपड़ी कांप उठी। अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर पूरा वातावरण सुनहरी आभा से भर गया। धीरे धीरे वो रोशनी आकार लेने लगी। कमल पर विराजमान, सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, चमकते हुए मुकुट से अलंकृत स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उनकी आंखों में प्रेम था। उनके चरणों से प्रकाश बह रहा था। ब्राह्मण ये देखकर कांप गया। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया। माँ, आप मेरी झोपड़ी में? माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे यहाँ बुला लिया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुमने कठिनाई में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे हृदय की पुकार ने मुझे बांध लिया। ब्राह्मण रोता रहा। उसका दिल कांप रहा था। उसके लिए ये क्षण स्वप्न जैसा था। माँ लक्ष्मी ने अपना कमल से भरा हाथ उठाया और देखते ही देखते झोपड़ी का रूप बदलने लगा। टूटे फूटे दीवारों पर सुनहरी चमक फैल गई। खाली बर्तन अनाज और भोजन से भर गए। दिए जल उठे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पत्नी की आंखों में आशा की चमक आ गई। ब्राह्मण की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ, आज से मैं जीवन भर सिर्फ भक्ति और सत्य का पालन करूंगा। आपकी कृपा का ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई। उनका स्वर गूंजा, वत्स, याद रखना, धन वही टिकता है जहाँ सत्य, भक्ति और सदाचार का निवास हो। गरीबी सिर्फ अन्न की कमी नहीं होती। गरीबी होती है विश्वास की कमी। और तुमने अपना विश्वास बनाए रखा। इसलिए आज ये रात तुम्हारे जीवन की सबसे शुभ रात बन गई। धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का स्वर विलीन हो गया। उनका प्रकाश आकाश में समा गया और झोपड़ी में एक नया जीवन जगमगाने लगा। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी पर पड़ी तो पूरा गांव आश्चर्यचकित था। सब लोग देखने आए। कल तक जो सबसे गरीब था, आज वही सबसे धनी और सुखी हो गया था। लेकिन ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा धन था माँ लक्ष्मी की कृपा और भक्ति का आशीर्वाद।
उस रात को लोग आज भी याद करते हैं। वो थी माँ लक्ष्मी की कृपा की रात। दोस्तों, अगर आपको ये भक्ति कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल MJKD को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।